फ्रेंच क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ कि जब आप फ्रेंच क्लास स्टार्ट करना का सोच रहे हो, ठीक है, और मतलब अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, स्पेशली मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ कि जो भी टैफ एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, स्पेशली उन बच्चा क्योंकि टैफ की तैयारी वही कर रहा है या तो जो कनाडा के अंदर में है और उसे पीआर नहीं मिल रही है और पीआर के लिए स्ट्रगल कर रहा है वो, या फिर जो कनाडा जाना चाह रहा है। जाने वाले की संख्या बहुत कम हो चुकी है, बट जो कनाडा के अंदर में हैं और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि विद इन साल भर के अंदर में, 2 साल के अंदर में या फिर 6 महीने के अंदर में हमने किसी भी तरह से टैफ का एग्ज़ाम क्लियर करके मुझे पीआर अचीव करनी है। तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैफ का एग्ज़ाम जो है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टैफ का एग्ज़ाम क्या, कैसे और कैसे हम तैयारी करें कि आराम से हमारा निकल जाए। तो देखो, टैफ का एग्ज़ाम जो है ना, मार्केट में बहुत सारे एकेडमी है जो टैफ की तैयारी कराती है, बट वो कुछ ना डेल्फ के अकॉर्डिंग कराती है। मैं बार बार बोलूं कि टैफ की तैयारी जब भी आप कर रहे हो, आप लेवल को इग्नोर करो, क्योंकि लेवल वाइज पढ़ के टैफ एग्जाम बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं बिकॉज कि लोग A1, A2, B1, B2, C1 और C2 जो ये डेल्फ की जो लेवल है, इसी की सेम लेवल के अकॉर्डिंग वो टैफ को भी कंपैरिजन कर लेते हैं कि A1, A2, B1, B2, C1 और C2। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये तो लेवल तो सेम ही है, जैसा इसका लेवल है वैसा इसका लेवल है। नहीं, आप यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाते हो। प्रॉब्लम में क्यों फंसते हो? क्योंकि इसका एग्जाम देने का तरीका अलग है और इसका एग्जाम लेने का तरीका अलग है। देना और लेना मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज कि आप यहां पे आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको किस लेवल की एग्जाम देनी है, बट आप यहां पे आप नहीं डिसाइड करते हो कि मुझे कौन सी लेवल की एग्जाम देनी है। वो इसलिए बिकॉज कि डेल्फ में आप लेवल वाइज फीस भरते हो। यदि आपने सपोज कि A1 की फीस भरी है तो वो आपसे A1 के ही क्वेश्चंस पूछेंगे, आपसे A2, B1, C2, C1 इन सब के क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहे हैं। आपको A लेवल का ही सारा क्वेश्चन पूछेंगे। A लेवल के ही चारों जो भी पार्ट है वो सारे पार्ट, चारों पार्ट आपके A लेवल के ही होंगे। बट टैप में क्या होता है? टैप में आप इन सारे लेवल का फीस इकट्ठे भरते हो, चाहे आपने पढ़ी है चाहे आपने नहीं पढ़ी है, उससे टैप को कोई लेना देना नहीं है। जब आप टैप का एग्जाम देने जाते हो तो टैप की पूरी फीस जो होती है वो अप्रॉक्स 22,000 से लेके 25,000 के बीच में, डॉलर के आगे पीछे हो सकता है, इनके बीच में ये टोटल फीस होती है। और वो फीस इकट्ठा A1 से लेके C2 तक का पूरा फीस कवर करता है, आपसे लेता है। और आपको एग्जाम इन सब की देनी है, चाहे आपने तैयारी करी है नहीं करी है, किस लेवल की करी है, क्योंकि आपको नहीं पता और टैफ को भी नहीं पता कि एक्चुअल लेवल आपका क्या है। तो यहाँ पे आपका लेवल जज होता है और यहाँ पे आप खुद लेवल अपना बताते हो वर्बली कि मैं B1 करा हुआ है और मुझे B1 की एग्जाम देनी है। तो डेल्फ आपको B1 तक के ही क्वेश्चंस पूछेंगे, जितना नीचे का पूछोगे बस अप्रॉक्स यहाँ तक, इन सब की पूछा नहीं जाएगा। जिस लेवल का फीस भरोगे आपको उस लेवल के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या करना होता है? यहाँ पे आपको लेवल डिसाइड नहीं करना, ना ही आपको हर लेवल का फीस भरनी है। तो अब ऐसा क्या है, तैयारी क्या? तो अब मैं आपको बताता हूँ कहानी इसके पीछे में। जब भी आप किसी भी एकेडमी में टैफ की तैयारी करते हो तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि आपको जब भी पढ़ना है तो अपने प्रॉमिस में पढ़ना है, टीचर के भरोसे नहीं रहना है। टीचर के भरोसे रहोगे तो टैफ निकालते निकालते 2.5-3 साल 4 साल भी लग सकता है, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि टैफ एग्जाम जो है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और डेल्फ एग्जाम जो है वो एकेडमी एग्जाम है। और आपको भी पता है, आप ऐसे सिंपल भाषा में ये समझ सकते हो कि 10th 12th ग्रेजुएशन करना कितना आसान है किसी गवर्नमेंट जॉब की
तैयारी करना और उसका रिजल्ट को निकालना। तो आपको टैफ को कुछ ऐसे लेना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, समझ लो एक तरह से, ठीक है। और डेल्फ जो है वो एकेडमी एग्जाम है, तो आपको ही पता है एकेडमी एग्जाम पढ़ के टैफ कैसे निकलेगा, तो एकेडमी एग्जाम पढ़ के उस पर फिर ब्रशअप करके तब निकलेगा, ठीक है। तो अभी उतना तो टाइम आपके पास है नहीं, ठीक है, कि आप एक बार एकेडमी पूरा पढ़ लो और उसके बाद फिर आओ बैठ के 2 साल इसकी पढ़ाई करो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपको टैफ की एग्जाम टैफ के तरीके से करना है। किस तरीके से करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि 3 मंथ में A1 से लेके B2 तक का, क्योंकि C1 और C2 कंप्लीट लिटरेचर होता है तो यहाँ ग्रामर की जरूरत नहीं होती, तो आपको A1 से लेके B2 तक का 3 मंथ में ग्रामर कंप्लीट करने हैं। ओके, ग्रामर जब आप कंप्लीट करोगे तो साथ साथ कोशिश करना कि यहाँ जो वॉकेब है, वॉकेबुलरी, इसको सुन सुन के लर्न करना। पैरेलल ग्रामर सीख रहे हो, साथ में वॉकेब भी सुन सुन के लर्न करना है, ठीक है। क्या होगा उसके बाद 3 मंथ में, तो 3 मंथ में यहाँ पे आपको जो चीजें मिलेंगे, 3 चीजें यहाँ पे मिलेंगे आपको। पहला, किसी भी टॉपिक पे एटलीस्ट 300 वर्ड में आप कैपेबल हो जाओगे लिखने का। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो आपको राइटिंग सेक्शन आते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होता, जनरल होता है, और उस पर आप यूजुअली लिख सकते हो, ठीक है। तो आप 3 मंथ में जब आप इसको कंप्लीट करते हो तो आप कैपेबल हो जाते हो 300 वर्ड में लिखने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, 2 से लेके 3 मिनट तक आपके पास में कैपेसिटी हो जाता है बोलने के लिए। ऑब्वियसली जब लिखोगे तो बोल ही पाओगे, बट यहाँ पे 40% ही कवर हो पाता है सुनने के लिए, क्योंकि लिसनिंग बहुत जरूरी होता है और उतना टाइम आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा नहीं। सेकेंड सेमेस्टर में क्या होगा, तो यहाँ भी आपको 3 मंथ देने हैं और यहाँ पे राइटिंग की प्रैक्टिस, ओरल की प्रैक्टिस और लिसनिंग की प्रैक्टिस भरपूर करनी है। ऑब्वियसली है कि जब आपका ये पीरियड खत्म है तो आपके पास इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगा, तो 3 महीने के अंदर में पूरी ब्रशअप करनी है। और लास्ट के 3 मंथ में आप एग्जाम प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम का मॉडल टेस्ट पेपर वो आप खुद भी कर सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है। यदि आप इस तरह से निकालते हो, अब इसमें भी फंडा है, यदि आप डेली का 2 से 3 घंटा दे रहे हो डेली, तो ये 9 मंथ लगेगा। लेकिन डेली यदि आप 4 से 5 घंटा दे रहे हो तो ये फिर 6 से लेके 7 मंथ लगेगा। यही सेम पैटर्न यदि डेल्फ के अकॉर्डिंग जाते हो तो ये 2.5 से 3 साल लगता है। तो प्रॉब्लम ये है कि यदि आपको करना है, जैसे मेरी एकेडमी सेम प्रोसेस को फॉलो करती है। अब मेरी एकेडमी थोड़ी सी स्मार्ट हो चुकी है, यदि आपको लाइव क्लास नहीं चाहिए तो आप वीडियो के थ्रू भी जा सकते हो। एक तो वो चीप पड़ता है, पहला सेमेस्टर आप वीडियो से ही निकाल सकते हो, तो आप उसके भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। नीचे नंबर चल रहा है, उस पर आप कॉल करो, सारे गाइडलाइंस मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर सकते हो आप। लेकिन यदि आप कहीं और से कर रहे हो तो सेम प्रोसेस को फॉलो करना, वरना बाद में जाके बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे स्कैम फ्रेंच को लेके चल रहे हैं जहाँ पे आप फंसोगे ही फंसोगे, ठीक है। तो होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। यदि कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टैफ एग्जाम से लेके है आपके अंदर में, तो बेशक इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल करो मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के दो, आपका 100% आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो रिलेटेड फ्रेंच तो आप मुझे मैसेज करो। थैंक यू सो मच।